पपरवाटांड़ मैदान में गुरुवार को 2 बजे झारखंड मुक्ति मोर्चा की ओर से एक जनसभा का आयोजन किया गया। बता दें कि गिरिडीह गांडेय और जमुआ विधानसभा क्षेत्र से झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रत्याशियों ने अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। इसके बाद जनसभा का आयोजन किया गया। इस जनसभा में झारखंड सरकार के मंत्री हफीजुल हसन, गिरिडीह विधानसभा क्षेत्र से प्रत्याशी सुदेवी कुमार सोनू, गांडेय प्रत्याशी कल्पना मुर्मू सोरेन, जमुआ से प्रत्याशी केदार हाजरा, जेएमएम जिला अध्यक्ष संजय सिंह, कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष सतीश केडिया, अजय सिंह, मंटू, कई नेता कार्यकर्ता और हजारों की संख्या में तीनों विधानसभा क्षेत्र से लोग जनसभा में पहुंचे हुए थे। जनसभा के माध्यम से तीनों प्रत्याशियों ने अपने अपने पक्ष में वोट मांगा और फिर से एक बार हेमंत सोरेन को मुख्यमंत्री बनाने के लिए अपील किया। इस मौके पर भाजपा पर जमकर निशाना साधा गया। मंत्री हफीजुल हसन ने कहा कि जनता के आशीर्वाद से हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री बने थे। एक बार फिर से आप सभी को उन्हें मुख्यमंत्री बनाना है। कहा कि जेल का बदला जीत से लिया जाएगा, इसीलिए झारखंड के अस्तित्व को बचाने के लिए फिर से सत्ता में हेमंत सोरेन की सरकार को आने की जरूरत है। सुदेवी कुमार सोनू ने कहा कि छत्तीसगढ़, असम और एमपी के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री गिरिडीह में आकर डेरा डाले हुए, लेकिन झारखंडी के अस्तित्व को बचाने वाले कौन है वह भली भांति जनता जानती है। कहा कि झारखंड को हड़पने से बचाना होगा। झारखंड और गिरिडीह में विकास चाहते हैं तो एक बार फिर से हेमंत सोरेन की नेतृत्व वाली सरकार बनानी होगी। भीड़ को लेकर उन्होंने कहा कि यह हुजूम हम सभी को ताकत और मजबूती प्रदान करेगी। कल्पना मुर्मू सोरेन और केदार हाजरा ने जीत का दावा करते हुए कहा कि जनता का आशीर्वाद क्षेत्र में मिल रहा है। एक बार फिर से हमारी पार्टी सरकार बनाएगी और झारखंड के विकास की लकीर को आगे बढ़ाएगी। और आज 4 से 5 महीने पूरे हो रहे हैं, चुनाव आ गया है और आज नामांकन मैंने भी किया है, नामांकन केदार हाजरा जी ने भी किया है, नामांकन सुदेवी सोनू जी करने वाले हैं। मैं बस आपको इतना कहना चाहूंगी, झारखंड में हमारी जनता जनार्दन ने सामने बैठे आप लोगों ने दिया था और ये जनादेश आपने हेमंत सोरेन जी के कंधों पर दिया और एक जिम्मेदारी दी कि राज्य का प्रतिनिधित्व करें और राज्य का प्रतिनिधित्व करने की जिम्मेदारी जैसे ही मिली, ये कार्यकाल में हम लोग जैसे ही आए, कोविड आ गया और लॉकडाउन चारों तरफ हो चुका था। झारखंड हो, देश हो, विश्व में हो, सब अपनी जान की परवाह कर रहे थे। अगर परिवार में भी किसी को कोविड हो जा रहा था तो घर में भी उसे एक कमरे में अकेला रख दिया जाता था। सब जगह हाहाकार हो रहा था और उस वक्त में आपका भाई, आपका दादा हेमंत सोरेन जी ने अपनी जान की परवाह नहीं की, लेकिन निरंतर झारखंड वासियों के लिए, जो झारखंड के अंदर में रह रहे हैं, उन्हें कैसी सुविधाएं मिले और झारखंड के बाहर जो फंस गए हैं भाई बंधु, उनका परिवार फंस गया है, उनको कैसे वापस लेकर के आए, इसकी जिम्मेदारी उन्होंने बखूबी निभाई थी। आपको साथ सरकार बनाना है, उस मुकाम पर हम लोग पहुंचे। पिछली बार आप भी लोग का सहयोग से माननीय हेमंत सोरेन जी मुख्यमंत्री बने और उन्होंने बहुत सारी दिक्कतें, बहुत सारी परेशानियां, यहाँ तक कि जेल भी उनको जाना पड़ा। इसके बाद भी गुरु जी का पुत्र होने के नाते उन्होंने सर नहीं झुकाया और झारखंडियों का भी सर झुकने नहीं दिया। और अभी एक नारा है कि जेल का बदला जीत से। जेल का जो अपमान, 5 महीना जो जेल में बेकसूर षड्यंत्र के तहत रखा,
उसका बदला आपको हर विधानसभा में जीत से देना और फिर से हेमंत सोरेन जी को मुख्यमंत्री बनाना। आज हमारी सरकार ने गरीबों के लिए मैया सम्मान योजना, कृषि ऋण माफी योजना, बिजली माफी योजना और 200 यूनिट बिजली फ्री आपको दिया जा रहा है। से छत्तीसगढ़ के लोग घूम रहे हैं। एक उप मुख्यमंत्री गिरिडीह में कैंप किए हुए हैं। पूर्व मुख्यमंत्रियों की फौज लगी पड़ी है हेमंत बाबू के सामने, लेकिन जनता के सामने उनसे यह आवाज नहीं निकलती है कि अगर जनता से वह वोट मांगने जा रहे हैं तो आने वाले समय में उनका मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा। वो इस बात को जानते हैं कि वो झारखंडियों का दमन करना चाहते हैं। झारखंड का कोई चेहरा फिर मुख्यमंत्री की कुर्सी पर नहीं बैठेगा। आज चाहे छत्तीसगढ़ से आने वाले नेता हो, चाहे वो आसाम से आने वाले नेता हो, चाहे वो मध्य प्रदेश से आने वाले नेता हो, शुरू से लेकर आज तक झारखंडियों के नेतृत्व को हड़पने की जो साजिश भारतीय जनता पार्टी ने की है, उसी साजिश का आज मुंहतोड़ जवाब देने की जरूरत है। हम तो अपने माताओं बहनों के, अपने तमाम साथियों के बहुत शुक्रगुजार हैं कि नामांकन के दिन अपने घरों से निकलकर आपकी जो उपस्थिति है, इस उपस्थिति ने हम तीनों प्रत्याशियों का सीना दोहरा कर दिया। हमें मालूम है आज जिस ताकत से चलकर आए हैं, ये ताकत हमको वो मजबूती प्रदान करेगी कि जिस तरीके से झारखंड को लूटने का सपना संजोए ये लुटेरे हेलीकॉप्टर में और बड़े बड़े बोरे लेकर घूम रहे हैं। झारखंडी जनता अपने तीर धनुष से इन तमाम लोगों को खदेड़कर आबुआ दिशोम और आबुआ राज के सपने को साकार करेगी। मैं बस इतना ही आपसे कहना चाहता हूं, दिशोम गुरु की कर्मस्थली गिरिडीह, इसके ऊपर कर्ज है इस बात का कि दिशोम गुरु ने जिले के जंगल, पहाड़, नदी, नाले को नापा है और यह मौका आज इस बात का है और बड़ा सटीक मौका है कि गिरिडीह जिले की 6 विधानसभा सीटों में भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ करने का यह मौका है। विधानसभा चुनाव में आपको याद होगा हमारे भाई केदार हाजरा जो खतियानी झारखंडी है, इसलिए झारखंड में गिरिडीह और जमुआ की जनता ने इनको चुन लिया। इस बार उनके हाथ से यह भी चीजें गई। अब केदार बाबी हमारे साथ हैं। राजधनवार में भी कड़ी चुनौती मिलेगी, गांडे भी कड़ी चुनौती देगा, गिरिडीह भी चुनौती देगा, डुमरी भी चुनौती देगा और बगोदर को सवाल नहीं उठता है। तो मैं आज आपसे यह आह्वान करता हूं कि यह संकल्प लेकर जाइए कि 6 के 6 विधानसभा सीटों में भारतीय जनता पार्टी का कोई नुमाइंदा नहीं जीते और यही आज हम लोग सबसे बड़ा संदेश देंगे। और दिशोम गुरु जो रांची में बैठकर इन बातों को सुन रहे होंगे, आज उनका भी सीना ऊंचा होगा कि उनके चेलों ने, उनके कार्यकर्ताओं ने आज गिरिडीह से जो हुंकार भरी है, ये हुंकार गिरिडीह से शुरू होकर भाजपा मुक्त झारखंड के सपने को साकार करेगी। आज इसी बात का संकल्प लेकर हम जाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।